एक छोटे से गांव में एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने तुलसी का चौरा। उसी घर में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम कविता और छोटी बहन का नाम सीमा। दोनों एक ही माँ बाप की संतान थीं, एक ही आंगन में पली बड़ी थीं। फिर भी दोनों की सोच और स्वभाव जमीन आसमान जितना अलग था। माँ अक्सर कहा करती थी, भगवान ने दो बेटियां दी हैं, पर दोनों की किस्मत और सोच अलग लिख दी है। पिता एक साधारण किसान थे। दिन रात मेहनत करते ताकि दोनों बेटियों को पढ़ा सकें। उनकी इच्छा थी कि दोनों बेटियां खुश रहें, चाहे जहां भी रहें। कविता का सपना था शहर जाना। वो हर दिन किसी न किसी बात पर घर से नाराज रहती। कभी कपड़ों को लेकर, कभी पैसों को लेकर, तो कभी इस बात पर कि उसकी सहेलियां शहर जा रही हैं और वो गांव में फंसी हुई है। वो सीमा से भी बात बात पर उलझ जाती। सीमा चुपचाप सब सह लेती। उसे लगता शायद समय के साथ कविता बदल जाएगी। एक दिन कविता को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। वो खुशी से उछल पड़ी। पूरे घर में जैसे सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में खुशी के साथ डर भी था और पिता के चेहरे पर गर्व के साथ चिंता। कविता शहर चली गई। जाते समय उसने एक बार भी पीछे मुड़कर घर को नहीं देखा। सीमा दरवाजे पर खड़ी उसे जाते देखती रही, आंखों में नमी लिए। शहर की जिंदगी कविता को शुरू में सपने जैसी लगी। बड़े बड़े भवन, चमक दमक, नए दोस्त, नई आज़ादी। उसे लगा कि अब उसने असली दुनिया पा ली है। वो गांव और अपने परिवार को भूलती चली गई। माँ के फ़ोन कम उठाने लगी। पिता की बातें उसे पुरानी लगने लगी। उधर गांव में सीमा ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। माँ की मदद, खेत का काम, पिता का सहारा, सब कुछ। उसने पढ़ाई भी जारी रखी, लेकिन बिना किसी दिखावे के। समय बीतता गया। शहर की चमक के पीछे छुपी सच्चाई धीरे धीरे कविता के सामने आने लगी। दोस्त मतलब के थे, रिश्ते खोखले, पैसों की कमी, अकेलापन और लगातार बढ़ता दबाव उसे अंदर से तोड़ने लगा। जिस आज़ादी का सपना देखा था, वही आज उसे भारी लगने लगी। एक दिन कविता को पता चला कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। ये खबर उसे जैसे अंदर तक हिला गई। कई सालों बाद पहली बार उसे घर की याद आई। वो तुरंत गांव लौटने का फैसला। जब वो गांव पहुंची तो वही मिट्टी की खुशबू, वही तुलसी का चौरा और वही घर। लेकिन पिता बिस्तर पर पड़े थे। सीमा उनके पास बैठी उनकी सेवा कर रही थी। माँ थकी हुई पर मजबूत दिख रही थी। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस घर को वह बोझ समझती थी, वही आज उसका सबसे बड़ा सहारा है। पिता ने कमजोर आवाज में उसका नाम लिया। कविता उनके पास बैठ गई, उनका हाथ थाम लिया। पहली बार उसे लगा कि असली दौलत यही रिश्ते हैं। इन दिनों में कविता ने सीमा को नए नजरिए से देखा। वही छोटी बहन जिसे वो कमजोर समझती थी, आज पूरे घर को संभाले हुए थी, बिना शिकायत, बिना घमंड। धीरे धीरे कविता का घमंड टूटने लगा। वो सीमा से माफी मांगती है, माँ से लिपट कर रोती है। उसे समझ आता है कि सफलता सिर्फ बड़े शहर या ऊंचे सपनों में नहीं होती, बल्कि अपने लोगों के साथ खड़े रहने में होती है। पिता की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी। कविता ने शहर वापस न जाने का फैसला किया। उसने गांव में ही कुछ करने की ठानी। बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब दोनों बहनें साथ थीं, पहले की तरह नहीं, बल्कि समझ और सम्मान के साथ। जहां कभी ईर्ष्या और घमंड था, वहां अब अपनापन था। माँ अक्सर मुस्कुराकर कहती, अब मेरी दोनों बेटियां सच में बड़ी हो गई हैं। ये कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं थी, ये कहानी थी समझ, समय और रिश्तों की। कभी कभी हमें दूर जाना पड़ता है ताकि हमें ये समझ आ सके कि असली घर कहाँ होता है।